आप सब जानते हैं जी न्यूज भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना न्यूज चैनल है और पिछले 26 वर्षों में ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं रही जहां जी न्यूज की टीम ना पहुंची हो और जो सबसे पहले जी न्यूज ने आपको ना दिखाई हो। एक और बात है जो हमें बाकी के न्यूज चैनल से अलग बनाती है, वो है हमारी राष्ट्रवाद की भावना, क्योंकि जी न्यूज ने हमेशा अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा है, सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हर बार हमने आपको वो खबरें दिखाई हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो देश को जानने चाहिए। आपको याद होगा आज से ठीक एक साल पहले 15 जून की शाम पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 45 वर्षों के लंबे समय के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहली बार एक हिंसक झड़प हुई थी। उस समय LAC पर हुई इस झड़प को लेकर किसी के पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी और यह कहा जा रहा था कि इस झड़प में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन अगले दिन यानी 16 जून को इस संघर्ष के अगले ही दिन हमें कई चौंकाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और तब इसी स्टूडियो से जी न्यूज ने इस खबर को देश और दुनिया को सबसे पहले बताया था, क्योंकि वो जानकारी बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी थी जिसकी कल्पना भी हमारे देश के लोगों ने उस समय नहीं की थी। उस समय जी न्यूज उस रात पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको यह बताया था कि भारत और चीन की सेना के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के 2 नहीं बल्कि 20 जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश सख्ते में आ गया था। उस समय देश में बहुत गुस्सा था और लोगों ने इस बात पर यकीन भी किया था। और साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन चीन के सैनिक भी बड़ी संख्या में इस झड़प में मारे गए हैं और भारत के जवानों ने पूरा शौर्य उस रात को दिखाया। पूरी बहादुरी के साथ चीन के सैकड़ों सैनिकों के साथ वो लड़े। अपने से संख्या में कई गुना ज्यादा सैनिकों के साथ हमारे देश के बहादुर जवानों ने ये लड़ाई लड़ी और चीन को बहुत एक ऐसा मजा चखाया कि चीन शायद हमेशा याद रखेगा। शायद आपको पता नहीं होगा कि उस दिन यानी 16 जून को इसी स्टूडियो से मैंने आपसे कहा था कि इस हिंसक झड़प में चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए हैं और यह संख्या 40 से भी ज्यादा हो सकती है। दुख की बात यह है, उस समय हमारे देश के मीडिया के एक बड़े हिस्से ने, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने और हमारे ही देश के बुद्धिजीवियों ने हमारी उस खबर को झुठलाया। भारतीय सेना के दावों को भी उन्होंने झूठा पाया और चीन की कहानी पर उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया। यानी उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन जब हमने ये कहा कि चीन के भी 40 जवान मारे गए, इस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और चीन भी कई महीनों तक ये दावा करता रहा कि उसका कोई जवान नहीं मरा है और हमारे ही देश के हमारे अपने लोग चीन के दावे पर तो विश्वास करते रहे, लेकिन हमारे दावे पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और हमारे ही देश के अपने ही लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते रहे, हमारे जैसे न्यूज चैनल पर सवाल उठाते रहे। चीन ने पूरे 8 महीने के बाद इसी साल फरवरी 2021 में पहली बार यह माना कि उसके सिर्फ 4 जवान गलवान घाटी में हुई इस झड़प में मारे गए थे। हालांकि यहां चीन ने सच तो माना, लेकिन मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या उसने अब भी नहीं बताई। जानकारी उसने वैसे ही छुपा ली जैसे उसने कोरोना वायरस की जानकारी छुपाई, जैसे वुहान वायरस की पूरी जानकारी दुनिया से छुपाई, वैसे ही गलवान की जानकारी भी उसने छुपाई। और चीन ने कभी भी इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान कभी जारी नहीं किया। फरवरी 2021 में उसने गलवान घाटी में वीरता के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 5 जवानों को सम्मानित किया, जिनमें 4 जवानों को उसने मरणोपरांत पुरस्कार दिया था और 1 जवान को जीवित बताया था। तब कहीं जाकर लोगों को यह पता चला कि वाकई चीन ने यह पहली बार माना है कि उसके जवान भी मारे गए, जबकि सच यह है कि इस झड़प में गलवान में चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में यह विस्तार से जानकारी दी थी और बताया था कि चीन के 35 जवान इस संघर्ष में मारे गए। यानी जो बात हमने गलवान घाटी की इस झड़प के 24 घंटे के अंदर पिछले साल आज ही के दिन 16 जून को आपको बता दी थी, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। और उस समय हमने इस झड़प को अभूतपूर्व बताया था और आपसे यह भी कहा था कि इसके बाद अब भारत का रुख चीन के प्रति हमेशा की तरह बदलने वाला है और वैसा ही हुआ। इसलिए आज गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए
शहीद हुए अपने जवानों को याद करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। साथ ही ये समझने का दिन है कि कैसे गलवान घाटी के इन संघर्ष ने चीन को नुकसान पहुंचाया और भारत ने आजादी के बाद पहली बार चीन के सामने झुकने की बजाय चीन को जवाब दिया और चीन के सामने भारत के सैनिक सीना तानकर इस बार खड़े रहे। और भारत ने कैसे अपनी रणनीति बदली, आज हम ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको 16 जून 2020 का वो वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक अंश आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जी न्यूज़ क्या है और हमारे लिए इस देश का महत्व क्या है। इसलिए जो लोग इस देश को प्यार करते हैं, इस राष्ट्र को प्यार करते हैं, भारतीय सेना में विश्वास रखते हैं, आज उन्हें ये अंश देखना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि जी न्यूज़ आप सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम कैसे सही समय पर आपको सही खबर बताते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं और ये खबर आपको परेशान भी करेगी और आपको क्रोधित भी कर देगी। बुरी खबर है और वो खबर ये है कि लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी कल, उसमें भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हुए हैं और चीन की सेना के भी करीब करीब इतने ही लोग वहां पर मारे गए हैं। भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और 2 जवान शामिल हैं और चीन के भी करीब करीब इतने ही सैनिक वहां पर मारे गए हैं। उनमें चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और भारत और चीन के रिश्तों का भविष्य अब आगे यहीं से तय होगा। यह बहुत बड़ी बात है, इसे आप गंभीरता से लीजिए और यह देश के लिए बहुत बुरी खबर है कि हमारे 20 सैनिक चीन के साथ हाथापाई में, इस छोटे से युद्ध में हमारे 20 सैनिक एक ही रात में शहीद हो गए। भारत की सेना और भारत की सरकार इस घटना को लेकर बहुत ही गंभीर है और यह समय ऐसा है जब भारत को बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए। संख्या जो हमने अपने शहीदों की बताई आपको, वो इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद शांति की बात नहीं हो सकती। चीन की सेना का एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है यह पता लगाने का अभी तक हमारे पास कोई जरिया वैसे है नहीं, क्योंकि चीन की सेना और चीन की सरकार कभी भी सही संख्या दुनिया को नहीं बताएगी। लेकिन जो अंदाजा वहां से आ रहा है उसके मुताबिक यह है कि चीन की सेना के भी लगभग इतने ही लोग इस झड़प में मारे गए हैं। भारत और चीन के रिश्ते अब तक 1962 के बाद से अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। 1962 में ऐसा दौर आया था और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि आज जो दौर आया है ये भारत और चीन के इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे खराब दौर है 1962 के युद्ध के बाद। हम भी ये नहीं कह रहे कि आप आज से ही युद्ध शुरू कर दीजिए चीन के साथ, लेकिन ये जो हुआ है इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 137 करोड़ लोग अब इस बात पर इंतजार कर रहे हैं कि अब भारत की सरकार और भारत की सेना इसके बाद क्या करने वाली है। बहुत सारे लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन सबको हम बताना चाहेंगे कि ये जो अतिक्रमण हुआ है ये किसी पार्टी के दफ्तर पर नहीं हुआ है, ये किसी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हुआ है, किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये भारत की सीमा पर हुआ है। ये भारत देश की बात है और भारत की सेना वहां पर लड़ रही है। और इस समय आप ये मत सोचिए कि ये किसी एक खास पार्टी पर हमला हुआ है, ये भारत पर हमला हुआ है और हर किसी को एक भारतीय की तरह इसका जवाब देना चाहिए। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भारत अब क्या करेगा। क्या भारत चीन से ये कहेगा कि हमें बातचीत करनी चाहिए? क्या भारत ये कहेगा कि दोनों देश संयम से काम करें? हालांकि हो सकता है चीन यही कहे कि यहाँ हमें संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भारत की आत्मा पर पहले ही 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में हार का बोझ पड़ा हुआ है। और अगर इस बार भारत ने चीन को ये नहीं बताया कि ये वो भारत नहीं है, तो एक और बोझ भारत के लोगों की आत्मा पर आकर पड़ जाएगा, जो हमें मंजूर नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.